जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर कुछ कुछ बॉडी रखे हैं जिसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक इंक्लाइन प्लेन है और एक उसका मास m है और उसके ऊपर एक उसका मास है छोटी m। ये दोनों का हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो पहले छोटी m का बना रहे हैं। तो यहाँ पर m है, बना लिए। देन यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, उसका नाम दे देते हैं n1। यहाँ से हमारी एक नॉर्मल फोर्स लग रही है n1 एंड नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी mg। एंड अब हम ये बड़ी वाली मास का बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देन यहाँ पर एक जो नॉर्मल फोर्स छोटी m के कारण जो लग रही होगी, यहाँ पर ये जो स्मॉल m है उसमें अगर इस डायरेक्शन में लग रही है तो बड़ी m में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी नॉर्मल फोर्स। बिकॉज एक में दोनों एक्शन और रिएक्शन टाइप की रिएक्ट करते एक पेयर है। अगर स्मॉल m में इस डायरेक्शन में लग रही है तो क्या बड़ी m में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। देन इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल फोर्स लगेगी n1 एंड नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg। एंड ये जो सरफेस के साथ भी कांटेक्ट में है, मीन्स जो ग्राउंड हो या उसके साथ भी यहाँ कांटेक्ट में, इसके द्वारा भी एक और नॉर्मल फोर्स आएगी, उसका नाम दे देते हैं n2। सिमिलरली ऐसा ही केस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग पुली सिस्टम है। इसका अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दिस वन m एंड अबव हमारी क्या लगेगी, ये टेंशन फोर्स है। तो यहाँ पर हमारी लगेगी टेंशन फोर्स T, नीचे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इधर हमारी नॉर्मल फोर्स लगेगी n1 लगेगी। एंड ये वाली मास बनाते हैं, बड़ी वाली मास का, लार्ज मास की बनाते हैं हम। यहाँ पर ये m है, यहाँ पर ये पुली है एंड इसकी अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो नॉर्मल फोर्स का रिएक्शन लगेगी, उसके बाद फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg एंड हेयर नॉर्मल फोर्स लगेगी फ्रॉम द ग्राउंड n2। यहाँ से एक टेंशन है, सी देयर वन टेंशन इज देयर एंड एक टेंशन इस तरफ है, यहाँ से ये टेंशन। ये हो गया हमारी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लार्ज m। अब हम इसकी बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर 3 मास है m1, m2 एंड m3। अब हम बनाते हैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। देन अब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम। तो यहाँ से एक है टेंशन फोर्स एंड ऊपर की साइड क्या होगी, एक नॉर्मल फोर्स होगी एंड नीचे हमारी क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब हम m2 का बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली इसमें भी एक ऊपर में क्या रहेगी, टेंशन फोर्स, नीचे हमारी रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी एंड यहाँ पर दो नॉर्मल फोर्स आएगी। एक नॉर्मल फोर्स, इसका नाम देते हैं n1। यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स रहेगी और यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स रहेगी। सॉरी, इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, अपोजिट टाइप से इधर रहेगा। यहाँ से 2 हमारी नॉर्मल फोर्स आएगी, इधर रहेगी। तो यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स रही इस डायरेक्शन में, इसका नाम है n2 देते हैं। एक इधर से हुई नॉर्मल फोर्स, इसका नाम है n3। अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m3 बना रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m3 बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये है m3 में अब कौन कौन फोर्स लगेगी ये देखना। यहाँ पर सॉरी टेंशन भी है ना, पुली है। अब m3 में तब बना रहे हैं, एक ऊपर में लग रही थी क्या, n1 लग रही थी, एक इस तरफ से है n2 होगी, इस तरफ थी एक n3 थी और एक सरफेस के साथ ग्राउंड के साथ है, उसके कारण n4 होगा। और नीचे पे हमारी क्या रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी m3g और यहाँ पर एक टेंशन थी और एक यहाँ पर टेंशन थी रहेगी। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पर मास m1 है, m2 है। अब हम m2 का पहले बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तब हम m2 का बना रही हूँ। तो एक यहाँ से नॉर्मल फोर्स रहेगी
इसका नाम दे देते हैं N1। एक यहाँ पर सरफेस कॉन्टैक्ट है, इसके कारण भी नॉर्मल फोर्स रहेगी N2, और नीचे पे हमारी रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स M2G। अब हम M1 की बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तब हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे। यहाँ पर कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर रहेगी नॉर्मल फोर्स N1, एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो एक यहाँ पर रहेगी नॉर्मल फोर्स, सॉरी ये वाली N2 थी, इसका नाम N3 दे देती हूँ मैं, और एक ग्राउंड के साथ उसके कारण एक और रहेगी नॉर्मल फोर्स N4, और नीचे पर हमारी क्या रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू।